जब भी आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये सब प्राइम नंबर है। स्टेप 2 में क्यूब और स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। स्टेप 3 में ऑड नंबर और इवन नंबर चेक करना पड़ेगा। स्टेप 4 में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्ट ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 24 और 27 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और 27 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ पे 8 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो उसी तरह 81 का होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 में से 1 जो डिफरेंस है वो उसको हमें माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आएगा 72। तो आंसर आएगा 72। आसान क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें 16 और 144 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सोचेंगे तो डिवाइड, एडिशन और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 16 का होगा 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो उस 9 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144। तो उसी तरह 28 का होगा 28 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 तो आएगा 15। तो उसी 15 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। तो आंसर आएगा 420। आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 583 और 293 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 583 का होगा 5 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 16 और 293 का होगा 2 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 16 और 14 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो उसी तरह 488 का होगा 4 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो उसमें हम जो डिफरेंस है उसका हम माइनस करेंगे तो आएगा 18। तो आंसर देखेंगे जिसका एडिशन 18 होगा उस वही आंसर रहेगा। तो 378 का 3 प्लस 7 प्लस 8 तो आएगा 18। तो आंसर आएगा 378। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 24 और 60 के बीच में रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 24 और 60 के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे 24 का होगा 24 प्लस 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 60। दूसरी तरह सोचेंगे तो उसको 24 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू 60। तो उसी तरह 120 का होगा 120 प्लस 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 300। तो दूसरी तरह को सोचेंगे तो 120 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। तो हमारा आंसर आएगा 300। इस आसान क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें 15 और 25 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 15 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 25 का होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे 5 कॉमन है। तो उसी तरह 24 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे 8 कॉमन होगा तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आएगा 40। तो आंसर आएगा 40। इस आसान के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें 24 और 60 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 24 का होगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। तो उसी तरह 120 का होगा 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। तो आंसर आएगा 300। यही सेम क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 44 में भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम तीसरी तरह इसको कैसे सॉल्व कर पाए ये वो बताया गया है।
इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें नंबर को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 4 6 7 5 में हम हर एक नंबर में 2 प्लस करेंगे। तो 1 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 3, 4 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 8, 7 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 9 और 5 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 7। तो उसी तरह हम प्लस करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिलता है। तो उसी तरह सेम तरीके से 3 5 2 7 5 में प्लस 2 करेंगे तो आएगा 5 7 4 9 7। तो आंसर आएगा 5 7 4 9 7। आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 12 और 7 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 7। तो उसी तरह 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 9। तो आंसर आएगा 9। के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 11 और 1210 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 11 का होगा 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का क्यूब का होगा 1331 माइनस 11 का स्क्वायर का होगा 121। तो आएगा 1210। तो उसी तरह 8 का होगा 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। 8 का क्यूब का होगा 512 माइनस 8 का स्क्वायर का होगा 64। तो आंसर आएगा 448। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 42 और 56 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 42 का होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 और 56 का होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पे 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरह 72 का होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 के बाद 10 आएगा। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आएगा 90। आंसर आएगा 90।